दौरा था। उन्होंने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य काफी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने मिलते ही नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री मोदी ने रघुबीर मंदिर में पूजा और दर्शन किए और परम पूजनीय रणछोड़ दास जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद वह श्री राम संस्कृत महाविद्यालय गए, जहां उन्होंने गुरुकुल की गतिविधियों को दर्शाने वाली गैलरी को देखा। पीएम किताबों का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री तुलसी पीठ में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी से आशीर्वाद लिया है। वह जगत गुरु से लिपटे रहे और फिर हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी तक ले गए। जगत गुरु राम भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंच पर बड़ी मांग भी की है। चित्रकूट के तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने के कई प्रयास हुए। हम आजाद हुए, लेकिन जिनके मन में गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वे संस्कृत के प्रति बैर भाव पालते रहे। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। शुक्रवार को उन्होंने कहा, कोई दूसरे देश की मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये लोग पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। संस्कृत परंपरा नहीं, हमारी प्रगति और पहचान की भाषा है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। तुलसी पीठाधीश्वर राम भट्टाचार्य ने कहा, मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र है नरेंद्र भाई मोदी, ये कोई चाटुकारिता नहीं है, और अलौकिक मित्र है श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था कि 307 हट जाएगी? कौन कल्पना कर सकता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? उन्होंने आगे कहा कि मुझे अब आंखें नहीं चाहिए, मुझे भारत में बार बार जन्म चाहिए। मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी है, जिसमें से पीएम मोदी 3 का लोकार्पण करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूँ, फिर लिखता पढ़ता, मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं और कुछ करूं। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं। 9 खंड में रामचरितमानस मुझे लिखना, इसकी व्याख्या लिखनी है। और मैंने यही कहा प्रधानमंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं कहूंगा, आप किसी भी प्रकार रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। वहीं इस दौरान टीवी 27 न्यूज के सीएमडी डॉक्टर एलन मालविया ने भी स्वामी राम भट्टाचार्य जी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राम भट्टाचार्य का आशीर्वाद लिया और अपनी द्वारा लिखी पुस्तक उन्हें भेंट की। वहीं डॉक्टर एलन मालविया ने जगत गुरु श्री राम भट्टाचार्य जी से खास बातचीत भी की। आज हम चित्रकूट में हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी सामने। गुरुदेव, आज आपकी कुछ पुस्तकों का विमोचन था, कैसा देखते हैं आप इसको? अच्छा देख रहे हैं। 3 ग्रंथ बताए गए कि 3 ग्रंथ आपने 9000 पेज के लिखे हैं जी। एक ग्रंथ 9000 पेज का अकेले है जी।
पाणिनि व्याकरण के अष्टाध्याय की जो मैंने व्याख्या लिखी है वो 9000 पेजेज में है और 9 खंडों में है। और बाकी 2 ग्रंथ और भी लिखे हैं आपने। श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला और रामानंदाचार्य चरितम। एक तरफ आप कहते हैं कि वो आपके बहुत पुराने मित्र हैं, वो है ही है, कहते क्या है। तो क्या हम जान सकते हैं कि वो कब से मित्रता है आपकी उनके साथ? 1988 से, जब से अडवाणी जी का रस चला था तब से। राम मंदिर की आधारशिला आपने रखी, न्यायालय तक आप गए, आज राम मंदिर में रामलला की स्थापना होने जा रही है, उनकी मूर्ति पूजा होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सत्यमेव जयते ना सत्यम, सत्य की जय अंत में होती ही है। आपने अभी तक 230 से अधिक ग्रंथों का लेखन किया है और आप कहते हैं कि आप एक अलौकिक शक्ति को देखते हैं, जिसको देखते हुए आप इस लेखन कार्य को पूरा करते हैं। तो ये इतनी किताबें आपने कैसे लिखी? ये तो प्रमाण है ना। बस मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, जो कुछ कहो सो सब कहो एक जानकी नाथ। एक और सवाल है मेरा कि आज प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे पहला दौरा था चित्रकूट में, वो आपके आग्रह पे एक ही बार में आए कि बार बार कहना पड़ा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं कहना पड़ा। उन्होंने स्वयं कार्यक्रम कहा कि मुझे आना है, तो हमारे उत्तराधिकारी ने उनको 2 समय दिए थे, 24 और 28। तो उन्होंने कहा 28 नहीं 27 को आते हैं। धन्यवाद जगतगुरु जी। ये थे हमारे साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, जिनसे हमने आज मुलाकात की। आगे भविष्य में भी हम आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।